वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लाती हूं ट्रेंडिंग स्टॉक में दो पीएसयू कंपनी के शेयर पर बात करने वाले हैं जो कि पावर फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई है। और ये शब्द बोलते ही आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आरईसी और पीएफसी की। इसमें दमदार रिकवरी जो है वो ट्यूसडे को देखने को मिली है। तो लगातार बाजार का मूड जिस तरह से था वहां पर हम इसमें लगातार एक नीचे की तरफ इसको जाते हुए देख रहे थे, पर आज ये दोनों उभरे हैं। जाहिर तौर पर निफ्टी भी स्ट्रेंथन हुआ मंगलवार के दिन, तो इनका असर यहाँ पर भी नजर आया। 3 दिन की गिरावट के बाद दोनों शेयरों में हमने जबरदस्त एक कमबैक देखा है। पीएफसी के शेयर में आज 6% तक का उछाल देखने को मिला और ये शेयर जो है मंगलवार के दिन 465 रुपए 90 पैसे पर कारोबार कर रहा था। 3 दिन में 12% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आ चुकी थी। अब बात करते हैं आरईसी की, तो आरईसी में भी हमने 5% से ज्यादा की बढ़त देखी है। 526 के लेवल को इसने टच किया। 3 दिन में आरईसी के शेयर में भी करीब 12% की गिरावट देखी थी, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी है। लेकिन हम जो 3 दिन से गिरावट देख रहे थे, इस गिरावट के बावजूद एक साल में अगर इन दोनों ही शेयरों के शेयर की चाल देखें तो इन्होंने दमदार रिटर्न दिया है। एक साल में आरईसी ने ऑलमोस्ट 86% इसका शेयर ऊपर बढ़ा है और पीएफसी का शेयर 92% उछला है। तो क्यों भागे आरईसी और पीएफसी के शेयर, अब ये आपको समझाते हैं। पीएफसी को करीब करीब 1.26 अरब डॉलर का फॉरेन करेंसी टर्म लोन मिला है और किसी भी पीएसयू की ओर से अब तक ये रिकॉर्ड विदेशी फाइनेंसिंग है। गिफ्ट सिटी में मौजूद बैंकों से ये पीएफसी ने फाइनेंसिंग जुटाई है। एसबीआई, आईटीपीआई, एक्सिस, एमयूएफजी, डॉइश बैंक और एसएमबीसी ने फंडिंग की है। 5 साल के लोन पर औसत 4.21% की सालाना ब्याज दर पर, और इस पैसे का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में किया जाएगा। अब समझते हैं आरईसी के बारे में। तो आरईसी ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन फाइनेंसिंग पर फोकस अपना बढ़ाया है। जो FY25 का जो पहला हाफ था, इसमें आरईसी ने करीब 90,955 करोड़ के लोन बांटे हैं, जिसमें कि हम ये लोन की जो ग्रोथ है वो 20% से ज्यादा की रही है। Q2 में आरईसी ने 47,303 करोड़ के लोन दिए हैं और यहाँ पर भी 13.7% की ग्रोथ रही है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को 5,946 करोड़ की फंडिंग जो है वो कर रहे हैं और ये भी यहाँ पे भी हम 37% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देख रहे हैं। आरईसी और पीएफसी के लिए आज खास बात ये भी रही है कि मोतीलाल ओसवाल ने दोनों ही शेयरों पर खरीदारी की सलाह के साथ यानी बाय कहा है और कवरेज शुरू कर दी है। मोतीलाल ओसवाल के आप टारगेट्स पर नजर डालिए। पीएफसी पर कह रहे हैं 560 और आरईसी पर कह रहे हैं 630 का टारगेट ये दे रहे हैं। और उनको लगता है कि भारत में जो एक एनर्जी बूम है, इसमें इन दोनों ही कंपनियों का पार्टिसिपेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसीलिए उनका भरोसा यहां पर ज्यादा नजर आ रहा है। पावर सेक्टर में होने वाले क्षमता विस्तार दोनों ही कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। सेक्टर में 42 लाख करोड़ का निवेश होने का अनुमान है और पावर सेक्टर में 250 गीगावाट की नई क्षमता जुड़ने का अनुमान है और इन सब का फायदा जो है इन दोनों कंपनियों को मिलेगा। पावर सेक्टर में कोई बड़ा जोखिम भी नहीं देख रही है मोतीलाल ओसवाल और इसीलिए उनको लग रहा है एक अप साइकिल यहां पर बना हुआ है और इसका फायदा आरईसी और पीएफसी दोनों को मिलता हुआ नजर आएगा। अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि आप क्या करें आरईसी और पीएफसी की इस रिकवरी में, और मोतीलाल ओसवाल अगर कवरेज शुरू कर रहा है और बाय कह रहा है, तो हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। अंशुल जैन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि शेयरों में ये केवल एक पुल बैक है, ये तेजी टिकाऊ नहीं है। इस रिकवरी में को ज्यादा आप जो है इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए, ये वापस जो है इसमें गिरावट आ सकती है। दोनों शेयरों में अंशुल जैन के मुताबिक 10 से 15% तक का डाउनसाइड संभव है। उछाल में शेयरों से निकल जाइए। अगर आपके पास शेयर है, उछाल आता है और प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां से निकल जाने की सलाह आपको अंशुल जैन दे रहे हैं। पीएफसी में 435 और आरईसी में 484 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और साथ ही में अंशुल जैन ने ओवरऑल भी कहा है कि पीएसयू शेयरों में फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, तो इसीलिए यहां पर इसकी ये जो पुल बैक एक नजर आ रहा है, इसको ज्यादा टिकाऊ नहीं समझिए। वैसे आपको बता दें 9 सितंबर को भी जब हमने अंशुल जैन से बात की थी तो उनका व्यू कुछ ऐसा ही था। उन्हें आरईसी और पीएफसी पर जो है उनका कहना है कि इन दोनों स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है और ये जो है कुछ मोमेंट्री हम अपसाइड देखेंगे, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है। तो ये है आरईसी और पीएफसी का हाल। देखते रहिए मनी 9, और भी ट्रेंडिंग स्टॉक हम लेके आते रहेंगे।